जी सर, जब स्टूडेंट्स आफ्टर स्टडी जॉब सेक्टर में जाते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो वो इस मामले में हर स्टूडेंट बहुत सस्पेंस में होता है कि इंटरव्यू के लिए मुझसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कुछ वो क्या एक्सरसाइजेज हो जो हम अपनी डेली लाइफ में अपनाएं जिससे हमें इन सारी चीज़ों में मदद मिले, और ओवरऑल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म क्या चीज़ें प्रेफर करती है किसी भी कैंडिडेट में जॉब सिलेक्शन में किसी भी डिपार्टमेंट में? मैं आपको दो अपने तजर्बे शेयर कर देता हूँ कि मैंने जब फर्स्ट जॉब पाकिस्तान में की थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। अब आपने सवाल ये पूछा, मैं सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी सवाल समझ में आ रहे हैं कि एज अ फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो कौन सी ऐसी बात है, आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो कैसे अपने आप को सिलेक्ट करवाएं, यही है ना बेसिकली। तो पहली बात तो ये कि बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब जब मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए अपनी फ़र्स्ट जॉब में, तो हर जगह मैंने वही जवाब दिया जो मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो एक जगह मैंने जवाब वही दिया, मैंने ये तहैया किया हुआ था कि मैंने इससे हट के जवाब नहीं देना, और मुझे ये भी पता था कि मुझे हायर भी वो करेगा जो तबीयत का अच्छा आदमी होगा, जिसको वाज़े साफ बात पसंद हो। और वो बात ये थी कि मैंने कहा था सर मेरे पास तजर्बा नहीं है, ठीक है, मेरे पास थियोरेटिकल एजुकेशन है, हाँ मेरे पास दो चीज़ें हैं, मुझे शौक़ है सीखने का और मैं सब्र और मेहनत वाला आदमी हूँ। मुझे रात के यानी जितनी मेहनत करवाएंगे मैं गिला शिकवा नहीं करूँगा, और मुझे शौक़ है सीखने का। मुझे इस बात पे नौकरी मिली थी कि मैंने कहा सर मैं मेहनती हूँ, ज़ाहिर है जब तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कोई तजर्बा गेन करना, तो मैं तजर्बा लेने ही तो आया हूँ आपके पास। तो मुझे तजर्बा हासिल करने के लिए जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं कि आदमी मेहनती हो और ईमानदार हो, तो मैं ईमानदारी से मेहनत करूँगा। आप जब मुनासिब समझें कि मुझ में वो सलाहियत नहीं है जो मैंने बयान की है, या मैं आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरता, तो आपके पास मुझे निकालने का हर वक्त इख्तियार है। आज आप रखें, कल आप समझते हैं मैं मुनासिब नहीं हूँ, निकाल दीजिएगा, मगर मुझे आजमाने में क्या हर्ज है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास अपनी जो थियोरेटिकल एजुकेशन है उसको डिफेंड करने का मौका नहीं होता, क्योंकि जब वो सवाल पूछेगा तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, आपके पास नॉलेज थ्योरी बेस्ड होगा। तो ऐसे मामलात में आप अपनी अंदरूनी सलाहियतें जो हैं, ईमानदारी, मेहनत, सीखने का शौक़, उनसे कहें सर मुझे मौका दे के देख लें, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ठीक। तो इस तरह बात अब ये होता है कि ये सवाल या ये जवाब वो आदमी अप्रिशिएट करेगा जो ख़ुद मेहनती और बासलाहियत लोगों की तलाश में हो। बाज़ लोगों की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, वो कहेंगे नहीं यार हमें को तजर्बेकारी चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मगर मैं एज ए HR मैनेजर इस्लामाबाद क्लब हम ये करते हैं कि तजर्बे के साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस आदमी में कुछ करने की तड़प, लगन, जज्बा है तो सिखा हम खुद देंगे। सीखने की लगन, जज्बा और शौक़ ये यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, ये घर की तरबियत से आती। तो जो चीज़ घर की तरबियत से हो वो पुख्ता होती है तरबियत में, तो जो चीज़ नहीं बदल सकती हम उसको ले लेते हैं। एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सिटी से सीख के आया, अगर थ्योरी में कोई फॉल्ट है तो हम उसको सिखा देंगे। तजर्बा यूनिवर्सिटी में नहीं है तो हम उसको तजर्बा सिखा देंगे। जो चीज़ हमें चाहिए, ईमानदारी, सीखने की लगन, शौक़, मेहनत, ये वालिदैन की तरबियत से मिलती हैं, इसका नेमुल बदल कहीं से नहीं होता। यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हम घर से लेके आते हैं। तो घर में अगर तरबियत ख़राब है तो आपको उस्ताद में नुक्स नज़र आएंगे, घर में अगर तरबियत ठीक है तो आप जैसा भी उस्ताद आप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, परसीव करेंगे। और सेकंड जॉब पे जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो इससे भी टफ़ सिचुएशन थी। वो ये थी कि नया वो प्रॉपर्टी खुली थी और उस पर मेरे अलावा को 15-16 के करीब लोग थे। उनको कम से कम 1000 CV मसूल हुआ था, ट्रेनिंग मैनेजर की पोजीशन थी, और 15-16 लोग उन्होंने सेलेक्ट किए थे। और उन 15-16 लोगों में से मैं लाहौर में था उस वक़्त, तो मुझे कॉल आ गई। तो मैं फिर, अब उस वक़्त मेरे हालात माली ठीक नहीं थे, तो मैं अपने दोस्त से उधार पैसे लेके ड्राइवो का किराया लिया, मैं यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचा इंटरव्यू देने के लिए। अब जो जनरल मैनेजर था उस प्रॉपर्टी का वो गैर मुल्की था, पाकिस्तानी नहीं था। अच्छा, जो CV आए थे उनके पास, वो चूँकि नई प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे हुकूमती ब्यूरोक्रेसी के और इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी फ़ोन आए कि मेजर जनरल का बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। तो मैं वाहिद कैंडिडेट था जिसका ना आगे को था ना को पीछे था। तो मुझे जनरल मैनेजर ने पूछा
कि मेरे पास इतने इतने CV हैं, तो मुझे बताओ मैं तुम्हें क्यों सिलेक्ट करूं। तो मैंने कहा सर मेरे पास ना सिफारिश है, मैं एक काम कर सकता हूं कि आप सारे लोगों को जमा कर लें जो अभी तक हायर हुए हैं, आप ट्रेनिंग सेशन रखें, मैं भी डिलीवर करता हूं 5 मिनट की ट्रेनिंग, और उनसे भी कहें 5 मिनट की ट्रेनिंग डिलीवर करें, जो ट्रेनिंग में विन कर जाए उसको हायर कर लें आप, ठीक है ना। अब उसने ट्रेनिंग नहीं ली किसी की, मगर उसने मुझे हायर कर लिया। क्यों? बाद में मैंने उससे पूछा क्या वजह थी, कहता आपका कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया था, कि आग में कूदने का कॉन्फिडेंस हो तो बंदे को पता है कि ये कर लेगा। तो मुझे मेरे कॉन्फिडेंस की बेस पे उन्होंने हायर किया था। फिर जब ये है कि बाज़ का सिचुएशन ऐसी होती है, अगर आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए हैं और मैं कहूँगा नहीं मैं आपको हायर नहीं कर सकता, तो आपका क्या नुकसान होगा? यू हैव नथिंग टू लूज़, राइट। तो आप जुर्रत और बहादुरी के साथ अपनी वो सलाहियतें पेश करें जो आपके CV पे नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। अगर अच्छा HR मैनेजर होगा, अगर अच्छा आदमी होगा हायर करने वाला, तो वो आपकी फितरती सलाहियतों पे ध्यान ज़्यादा देगा। अगर एक आदमी बहुत एक्सपीरियंस्ड है टेक्निकली, बड़ा शानदार कैरियर है उसका टेक्निकली, मगर फितरतन चोर है या मिजाज का फितरतन गंदा आदमी है, ख़वातीन के साथ बदसलूकी करता है, तो क्या ऐसे आदमी को कंपनी हायर करेगी अच्छी? बाज़ का आपकी जो इंटरनल एबिलिटीज़ होती हैं वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे हावी होती हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अपना कंपनी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले लें, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च वर्क उसका कर लें, और अकेले बैठ के अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अपनी जो फितरती सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको बख्शी हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा महारत रखते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा जुनून है, किस चीज़ में ज़्यादा शौक़ है, इन चीज़ों को भी इंटरव्यू में प्रेजेंट करने की सलाहियत रखें। ये ऐसा एरिया जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में जनरली इस पर कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और अगर इंटरव्यूज़ पे ट्रेनिंग भी होती है तो वो ये बताते हैं कि आपने अपनी जो तालीमी काबिलियत है इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करनी है। तो बाज़ का हर जगह तालीमी काबिलियत प्रेजेंट करने से नौकरी नहीं मिलती। आप उन एरियाज़ पे भी अपनी तबीयत और अपनी शख्सियत को के मख्फी पहलू को उजागर करें जहाँ पे अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। बड़ा ये टॉपिक लंबा है कि किस तरह से आप प्रेजेंट किए, थोड़ा सा मैंने आपको टिप्स दे दिए, मगर ये एक सेपरेट फुल फ्लैज वर्कशॉप्स की शक्लों में हैं ये सारी चीज़ें।